जय मूल निवासी साथियों, जैसा कि आज पेरियार रामास्वामी जी के 141वें, प्रबोधनकार ठाकरे जी के 135वें और अनागारिक धम्मपाल जी के 156वें जयंती के अवसर पर आप सभी मूल निवासी बहुजन को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यशवंतराव उर्फ भैया साहेब अम्बेडकर जी के 43वें स्मृति दिन पर उनको अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज दैनिक मूल निवासी नायक हिंदी का 10वां स्थापना दिवस है और कल यानी 16 सितंबर को दैनिक मूल निवासी नायक हिंदी का 12वां स्थापना दिन था। इन दोनों वर्धापन दिन को आज हम संयुक्त मना रहे हैं। साथियों, सबसे पहले इस वर्धापन दिन की सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं तथा सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, इस वर्धापन दिन के अवसर पर हमने बामसे भवन के डीके खापरडे हॉल में यह छोटा प्रोग्राम आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के वक्ता माननीय संकेत कामले जी, जो कि सोशल मीडिया के राष्ट्रीय सह प्रभारी है, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। और आज के कार्यक्रम के जो दूसरे वक्ता है माननीय प्रोफेसर विलास खरात सर, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव है, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मेश्राम साहब। साथियों, आज इस कार्यक्रम में विषय रखा गया है, भारत में पत्रकारिता एक धंधा बन गया है जिससे देश के हित का बलिदान दिया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। व्यवस्था परिवर्तन के लिए दैनिक मूल निवासी नायक का योगदान। और तीसरा विषय है ब्राह्मण बनिया मीडिया और मूल निवासी बहुजन मीडिया में अंतर, एक चर्चा। ये विषय आज इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए रखे गए हैं। साथियों, मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करने के लिए दैनिक मूल निवासी नायक के सह संपादक माननीय राजकुमार जी, इनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। माननीय राजकुमार जी। धन्यवाद संचालक महोदय, आपने हमें प्रस्तावना रखने के लिए अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। कुछ कहने से पहले मूल निवासी बहुजन समाज के सभी संत महापुरुषों को नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि उनके अधूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। साथियों, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज पेरियार रामास्वामी नायकर साहब का 141वां जन्मदिन है और इसके साथ ही प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे जी का जन्म जयंती, अनागरिक धम्मपाल जी का जन्म जयंती और इसी के साथ बाबा साहब के पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर साहब का स्मृति दिन है। साथियों, आज 17 सितंबर है और आज ही के दिन दैनिक मूल निवासी नायक का स्थापना किया गया था, जिसमें दैनिक मूल निवासी नायक मराठी का 12वां स्थापना दिवस है और साथ ही दैनिक मूल निवासी नायक हिंदी का 10वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर मैं दैनिक मूल निवासी नायक परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं देते हैं। साथियों, दैनिक मूल निवासी नायक स्थापना दिवस पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय वावन मेश्राम साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं
तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर बिलास खरात साहब और सोशल मीडिया के सहायक प्रभारी राष्ट्रीय प्रभारी माननीय संकेत काम्बले सर, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, बामसेप के द्वारा इस देश में तीसरी आज़ादी का आंदोलन माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहा है। हम जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मीडिया की सबसे अहम भूमिका है। साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में 16 सितंबर 2009 को मूल निवासी नायक मराठी का दैनिक अखबार पत्र शुरू किया गया था और 17 सितंबर 2011 को मूल निवासी नायक हिंदी अखबार की स्थापना की गई थी। साथियों, आज मूल निवासी बहुजन आंदोलन के साथी दैनिक मूल निवासी नायक का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर यह वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, हमारे समाज के कई संत महापुरुषों ने बहुजन आंदोलन को सफल बनाने के लिए समय समय पर पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित किए और उस पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने समाज के लोगों को जगाने का काम किया, लोगों में नेतृत्व का निर्माण किया। इस तरह से साथियों, कुछ संत महापुरुषों ने वाणी के माध्यम से आंदोलन को सफल बनाया। अगर मूल निवासी बहुजन क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले साहब के समय में मीडिया की बात करें तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले साहब के शिष्य इन्होंने 1875 को दीनबंधु नामक अखबार चलाया। जो बाबा साहब, जो ज्योतिबा फूले साहब के जो शिष्य थे, उनका नाम था कृष्णराव भालेकर। साथियों, मीडिया के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? वे कहते थे कि मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिनके हाथों में, जिनके बाएं हाथों में मीडिया हो, दाएं हाथों से किसी जीरो को हीरो और किसी हीरो को जीरो बनाया जा सकता है। आगे भी कहते हैं कि जिस आंदोलन का अखबार नहीं होता है, वह आंदोलन पंख कटे हुए पक्षी की तरह होता है। इसलिए उन्होंने आंदोलन को चलाने के लिए अपने जीवन में पैसों की भारी कमी होने के बावजूद भी अखबार निकालकर लोगों में चेतना और लोगों को जागृत करने का काम बड़े पैमाने पर किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक पत्रिका के माध्यम से गूंगे समाज को आवाज़ दी, बोलना सिखाया। साथियों, इतना ही नहीं, उन्होंने जनता बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत जैसे समय समय पर पत्र पत्रिकाएं निकालकर अपने आंदोलन का साथी बनाया और इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से शोषित पीड़ित समाज की आवाज़ उठाई और उनको हक अधिकार देने में कामयाब हुए। साथियों, इसी के साथ बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब भी अपने समय में दी अनटचेबल, दी अप्रेस्ड इंडियन, श्रमिक साहित्य, बहुजन साहित्य, शोषित साहित्य, बहुजन नायक, बहुजन संदेश, बहुजन संगठक और बहुजन टाइम्स पत्र पत्रिकाएं निकाली थी। साथियों, माननीय वामन मेश्राम साहब ब्राह्मणवादी मीडिया को अच्छी तरह से जानते हैं, परिचित है कि ब्राह्मणवादी मीडिया क्या कर रही है। ब्राह्मणवादी मीडिया केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम कर रही है। ब्राह्मणवादी मीडिया नॉन इशू को इशू और इशू को नॉन इशू बनाने का काम बड़े पैमाने पर कर रही है।
इसलिए माननीय वावन मेश्राम साहब कई पत्रिकाएं निकालकर तथागत बुद्ध से लेकर माननीय कांसीराम साहब के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय वावन मेश्राम साहब ने मूल निवासी समाज को जागृत कर दोस्त और दुश्मन की पहचान करा दी है। माननीय वावन मेश्राम ने आंदोलन को और तेज करने के लिए मूल निवासी बहुजन समाज के लिए मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। साथियों, आज माननीय वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में मूल निवासी नायक मराठी और हिंदी दैनिक समाचार पत्र, इसके साथ बहुजनों का बहुजन भारत हिंदी साप्ताहिक व मासिक पत्रिका, मूल निवासी बहुजन भारत अंग्रेजी मासिक पत्रिका के साथ ही कई भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से MN TV, MN न्यूज पोर्टल और MN रेडियो वर्ल्ड वाइड का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आज MN TV के 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यह भी एक हमारे लिए खुशी की बात है। साथियों, मीडिया के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि ब्राह्मणवादी मीडिया बहुजनों के आवाज़ को दबाने का काम करती है और जब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था रहेगी इसी तरह से आगे भी आवाज़ दबाती रहेगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात उस समय में कही थी वो बात आज सच साबित हो रही है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पत्रकारिता नहीं रह गया है बल्कि एक धंधा बन गया है। यानी वर्तमान समय के मीडिया का आकलन बाबा साहब अम्बेडकर उस समय में कर रहे हैं। आज के हालात क्या है? बाबा साहब, आज के हालात ये है कि ब्राह्मणवादी मीडिया में मूल निवासी बहुजन समाज के मुद्दों की बात नहीं हो रही है। मूल निवासी बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार पर चर्चा नहीं हो रही है। हत्या बलात्कार के मुद्दे गायब हैं, शिक्षा के मुद्दे गायब हैं, बेरोजगारी के मुद्दे गायब हैं, भुखमरी के मुद्दे गायब हैं, किसान और किसानों की आत्महत्या के मुद्दे गायब हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, इसके मुद्दे गायब हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा ही बीमार हो चुकी है, इसके मुद्दे गायब हैं। साथियों, ब्राह्मणवादी मीडिया को केवल कंगना रनौत की चिंता है, सुशांत सिंह राजपूत की चिंता है, गोदी मीडिया को पाकिस्तान के इकोनॉमी की चिंता है, मगर भारत के इकोनॉमी की चिंता नहीं है और नहीं भारत के जनता की चिंता है। साथियों, वर्तमान समय में दैनिक मूल निवासी नायक बहुजनों की बुलंद आवाज है और वामसेप द्वारा चलाए जा रहे आज़ादी के आंदोलन का सच्चा साथी है। क्योंकि तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी दैनिक मूल निवासी नायक 12 सालों से बगैर विज्ञापन के निरंतर चल रहा है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, अंत में मैं देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज से एक अपील करना चाहता हूं कि ब्राह्मणवादी मीडिया के बजाय अपने आंदोलन के साथी बहुजनों की बुलंद आवाज दैनिक मूल निवासी नायक को तन मन धन से साथ सहयोग करें ताकि हम अपने समाज की आवाज को और ज़्यादा बुलंद कर सके। आप लोग ऐसा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए जोहार। जय मूल निवासी।